नमस्कार, खबर पुस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। देखिए, झारखंड में कल पहले चरण के लिए 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गया और वो 43 विधानसभा सीटें जो थी वो कांग्रेस और जेएमएम का गढ़ वाले इलाके थे, जहां से पिछली बार जेएमएम और कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें निकाली थी। और इसीलिए माना जा रहा है कि कल का जो मतदान हुआ उसी से तय हो गया है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि अगर बीजेपी को झारखंड में सरकार बनानी होगी तो जहां पर कल जिन इलाकों में मतदान हुआ उन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी को करना पड़ेगा। और इसीलिए अब देखना होगा कि झारखंड की जनता ने किसे चुना। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, कल झारखंड में दूसरे चरण के लिए प्रचार जारी था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए क्या बोल रहे, कैसे कैसे बयान दे रहे, वो सुनकर यकीनन हैरानी हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा में कहा कि कांग्रेस और जेएमएम के राज में बाहरी बांग्लादेशी आकर तुम्हारी बेटियों से शादी कर लेंगे और तुम सबकी जमीनों को हड़प लेंगे। यकीनन यह बयान एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को शोभा नहीं देता। सबसे पहले एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप वो बयान सुन लीजिए। साथियों, आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे आपका रोजगार छीन लिया, आपकी रोटी भी छीन ली। और इस पर यहां की सरकार का दोहरा रवैया देखिए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई नहीं है। सुना आपने ये बयान? ऐसा कोई पहली बार नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा में ऐसे अमर्यादित बयान देते हुए दिखाई दे रहे। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह चुनावी जनसभाओं में यह कहने लगे थे कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो वो महिलाओं के मंगलसूत्रों को बेच देगा। और अब महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के नेता सिंदूर तक पहुंच गए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं झारखंड में जाकर कि झारखंड में अगर कांग्रेस जेएमएम आएगी तो बांग्लादेशी जो है वो घुसपैठ करेंगे, उनकी बेटियों से शादी करेंगे और जमीन को हड़प लेंगे। क्या पहली बार कांग्रेस और जेएमएम झारखंड में सत्ता में आएंगे तो क्या बीजेपी शुरू से राज कर रही है? बीजेपी से पहले भी झारखंड में और राजनीतिक दलों ने राज किया। क्या सिर्फ बीजेपी महिलाओं की हितैषी पार्टी है? सवाल उठने लाजमी है, क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही महिलाओं के बारे में सोचते हैं? क्या कांग्रेस नहीं सोचती है? जेएमएम नहीं सोचती है? क्या फिर और कोई राजनीतिक दल नहीं सोचता? देखिए, एक बात साफ है, जब जब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे बयान देते हैं तब तब वो चुनाव हार जाते। लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र वाला बयान दिया तो सभी पॉलिटिकल पंडित हैरान थे प्रधानमंत्री के बयान से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान कैसे दे दिया। प्रधानमंत्री ऐसा बयान कभी नहीं देते। और वो बयान का मायना तब पता चला जब 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जब सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा। वही देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब इसी के ऊपर कटाक्ष करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी जो बहनों को पैसे देने वाली योजना है उसी को लेकर रोकना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विलेन का रोल कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को महिला हितैषी बताते हैं,
लेकिन हमारी सरकार जो महिलाओं को पैसा देती है उसी को प्रधानमंत्री रोकना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि जेएमएम कांग्रेस की सरकार महिलाओं का फायदा करे, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों में फायदा उठा सके। यकीनन यह आरोप बेहद गंभीर है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है, लोगों को लड़वाने का काम करती है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस की सरकार मिलकर काम करती है, जनता के हितों में काम करती है। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें जबरदस्ती जेल भेजा क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। बीजेपी आदिवासी समुदाय की विरोधी है। बीजेपी आदिवासियों को सम्मान नहीं देती। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों का वोट पाने के लिए चंपई सोरेन को अपने खाते में ले लिया, अपने पाले में ले लिया। लेकिन जनता समझदार है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता समझदार है और वो चंपई सोरेन जैसे गद्दारों को भी सबक सिखाएगी। यकीनन हेमंत सोरेन का यह बयान पड़ा है। देखिए, चुनाव है, सबके अपने अपने दावे और अपने अपने वादे हैं और सभी अपनी अपनी भाषाओं की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। अब ये तो देखना होगा कि जनता आने वाले जब 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे तो जनता का फैसला क्या है उस दिन पता चलेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर पुस्तक। धन्यवाद।